अगली सुबह बहुत ही हसीन थी। जसील शाह की शीरी से पहले आंख खुल गई और शीरी को अपने सीने पर गहरी नींद सोता देखकर मुस्कुराया। नजर लौंग पर बार बार अटक रही थी। दिन ने आंखी पे उकसाया, दिल के हाथों मजबूर होकर जसील शाह ने अपने लब लौंग पर रखे। शीरी नींद में हल्का सा किसमिसाई। आहिस्ता से नजर लौंग से होते हुए गुलाबी कटावदार होठों पर पड़ी। अभी जसील शाह और गुस्ताखी करता कि शीरी अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस करती आंखें खोली और खुद को जसील शाह के ऊपर लेट कर फौरन से उठी। जसील शाह इसकी इस अचानक अफ्ताब को देखकर जोर से हंसा। शीरी शर्मिंदगी से जल्दी से उठी और सीधा वॉशरूम में घुसी। कितनी पागल हूं मैं, अल्लाह जी, मैं कैसे उसके साथ सोई हुई थी। शीरी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पता नहीं क्या सोचते होंगे। शीरी वॉशरूम में घुसी अपने आप को झिड़क रही थी। शीरी, जल्दी से वॉशरूम से निकल आ, मुझे भी फ्रेश होना है क्योंकि ऑफिस जाना है आज। जसील शाह शीरी को इतनी देर वॉशरूम में देखकर बाहर से बोला। शीरी फ्रेश होती हुई बाहर आई। पानी की बूंदें मुझसे टपक रही थी। ये मंजर जसील शाह ने देखा तो मुंह से माशाअल्लाह निकला। इतना हसीन भी कोई होता है। मुकम्मल हुस्न का मुजस्समा थी शीरी। अगर नहीं भी थी तो जसील शाह को वो सबसे हसीन लड़की लगती थी। जसील शाह को अपनी तरफ मुसलसल देखकर कंफ्यूज हुई और बाहर को भागी। जसील शाह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गया। फ्रेश होने के बाद जसील शाह नीचे आया और शीरी को आवाज देने लगा। शीरी बाहर आई किचन से और जसील शाह के सामने खड़ी हो गई। आज तैयार रहना और अम्मा भी को कह दो कि आज कुछ अच्छा खाना बना लें। आज मेरी दोस्त आएगी, वो तुमसे मिलना चाहती है। आज अच्छे से तैयार हो जाना। शीरी मुंह बनाती अंदर आई। समझता क्या है खुद को, अगर रात को मैं इसके साथ सो ही गई थी, अब ज्यादा ही फ्री हो गया। अब मैं इसकी दोस्तों से मिलती फिरूं। एक ये लड़कियां भी कैसी हैं जो लड़कों को अपना दोस्त बना लेती हैं। पहले इस्लाम में कहाँ लिखा है कि एक लड़का और लड़की दोस्त होते हैं। शीरी जैसे ही किचन में आई गुस्से से तिल मिलाती बोली जा रही थी। ज्यादा गुस्सा से ये सुन के आया कि लड़की मिलने आ रही है, मतलब जसील शाह की पता नहीं कितनी लड़कियां दोस्त होंगी। खैर मेरी भला से जितनी मर्जी लड़कियों को दोस्त बनाए, मुझे क्या। शीरी अपना सर झटकती जोर जोर से सिंक में बर्तन रखने लगी। ओह वाइफी, व्हाट्स हैपेंड? जसील शाह जो ऑफिस जाते जाते किचन में पानी पीने आया था, शीरी को बोलता ठटका। फिर फौरन से इसके पीछे खड़ा होके, दोनों के दरमियान फासला बस 1 इंच का था। शीरी अपने करीब जसील शाह को देखकर घबराई। आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? शीरी अपनी घबराहट पर काबू पाती बोली। रपुंजल, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये बताओ कि इतना गुस्सा क्यों निकाला जा रहा है? कितने ठरकी हैं आप। शादी मुझसे की है और दोस्ती किसी और लड़कियों से। पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिनकी आपसे दोस्ती है। शीरी ने अपने दिल की भड़ास निकाली। हाय रपुंजल, मुझे तो जलने की बुआ रही यार। ये कौन जल रहा है? जसील शाह कहका लगाता शीरी को और जिज कर रहा था। वेरी फनी। शीरी ने मुंह चढ़ाया। भला मैं क्यों जलूंगी? मेरी भला से जितनी मर्जी लड़कियों से दोस्ती रखी है जनाब। शीरी अपने तासुरात को छुपाती बोली, जो असल में जलने के तासुरात साफ दे रहे थे। रपुंजल, मैंने कब कहा कि आप जल रही हैं? जसील शाह ने कहका लगाया। शीरी मुंह चढ़ाती वहां से हटी और बाहर जाने लगी। रपुंजल, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, फिर शॉपिंग करने चलेंगे, तैयार रहना। जसील शाह कहता हुआ शीरी को हक्का पक्का छोड़कर बाहर चला गया। मैं अभी से बताऊंगी जरा। मैं क्यों जाऊं? मैं तो कभी न जाऊं। शीरी दिल में इरादा करती अपने कमरे में आई। ये जाने बगैर कि इसकी मामूली इरादे जसील शाह के सामने कुछ नहीं। माया अपने रूम में बैठी सिगरेट नोशी कर रही थी और नजरें गैर मामूली नुक्ते पर मरकूज थी जब मोबाइल की रिंग से उसका इत्तेकास टूटा। हेलो। माया ने ना चाहते हुए कॉल अटेंड की। अभी वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, लेकिन अगला बंदा भी शायद कोई ठेठ ही था। कौन? माया बेदिली से बोली। हेलो माया, कैसी हो? मुकाबिल की आवाज फोन से आई। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? माया बोली। ओह माय डियर माया, तुम्हारा वही एटीट्यूड। मुकाबिल तंजिया मुस्कुराया। तुम अरमान मलिक हो ना? माया मोबाइल अपने सामने करती बोली। हाँ। वाह मेरी जान, बड़ी जल्दी पहचान गई। अरमान मलिक हंसा। वही छिछोरी हरकतें हैं तुम्हारी अरमान मलिक। कब से दोगे तुम? माया गुस्से से एक एक लफ्ज चबाती बोली। अच्छा माया, तुम कब आई पाकिस्तान? अरमान मलिक अब के बाहर सीरियस बोला। हाँ थोड़े ही दिन हुए मुझे, माया ताते हुए लहजे में बोली। अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ, अभी मैं बिजी हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे काम में दखल अंदाजी करे। माया जान छुड़वाती फोन बंद करने लगी जब अरमान मलिक की एक दफा फिर आवाज आई। अच्छा माया, भी फोन ना बंद करना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज दोपहर में तकरीबन 2 बजे तक। सॉरी अरमान, मैं नहीं मिल सकती, मुझे कहीं जाना है आज। माया फौरन बोली। देखो माया, तुम रात में चली जाना, जहां भी जाना है। मैं 2 बजे आ जाऊंगा तुम्हें पिक करने, तुम तैयार रहना। एंड नाउ नो मोर एक्सक्यूजेस, इट्स डन। अरमान मलिक ने फोन बंद किया और माया ने गुस्से से फोन की तरफ देखा। क्या मुसीबत है ये? अब ये कहाँ से आ गया है छिछोरा कहीं का? माया ने गुस्से से मोबाइल बैग पर पटका। न जाने ये कहाँ रह गए हैं। कितनी बार इनको कहा है कि जल्दी आया करो, लेकिन सुनते ही नहीं मेरी। अब मैं असलान शाह को तो खोतों का इंतजार करूं।
अजलान शाह कैफेटेरिया में बैठा अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, जिनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अभी वो फोन निकाल कर कॉल कर ही रहा था जब सामने गैर मामूली तौर पर उसकी नजर पड़ी। एरम सफेद रंग की शलवार कमीज पहने ऊपर मेहरून रंग का दुपट्टा लिए कैफेटेरिया में बैठी रजिस्टर खोले कुछ लिख रही थी जब अजलान शाह की इस पर नजर पड़ी। अजलान शाह की एक बीट मिस हुई, नजरें तो जैसे थम गई हूँ। अजलान शाह बगैर पलक झपकाए एरम को देखने में मसरूफ था, लब अपने आप मुस्कुराए। लड़ाका कोई, अजलान शाह ने दिल में से लकब दिया। एरम ने मुसलसल नजरों की तपिश महसूस करते सामने देखा। दोनों की आंखें मिली। एरम इसे एक नजर देखकर दोबारा से रजिस्टर में कुछ लिखने लगी। अजलान शाह को उसका ये रवैया कुछ खास पसंद न आया। फौरन से उठकर इसके सामने गया और रजिस्टर हाथ से खींचा। एरम इस हफ्तात के लिए बिल्कुल तैयार न थी। अजलान शाह को अपने सामने देखकर घबरा गई कुछ टाइम के लिए और समझने की कोशिश करने लगी कि ये हुआ क्या है इसके साथ। फिर समझ आने पर गुस्से से उठी। मिस्टर, आप समझते क्या खुद को? हाँ, मैं जब अपना काम कर रही हूँ खामोशी से, तो आप कौन होते हैं मुझे तंग करने वाले? एरम तो जैसे उस पर फट पड़ी। अजलान शाह एक सेकंड से पहले इसके और करीब हुआ कि दोनों के दरमियान बस चंद इंच का फासला रह गया। एरम पीछे को खिसकी, लेकिन हाय रे किस्मत के पीछे कुर्सी थी और फिर दीवार के पीछे न हो सकी। मेरी लड़ाका क्वीन, आज के बाद अगर तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और हाँ, अपनी क्लास के लड़कों से दूर रहो, इनके करीब भी ना भटकना, आई समझ? अजलान शाह इसके आगे मुंह करके एक एक लफ्ज चबाता बोला। एरम ने घबराए हुए अंदाज में सर हिलाया। वो जितनी मर्जी बहादुर बन जाए, लेकिन है तो लड़की ना, और खासकर लड़कियों की इज्जत तो वैसे ही बहुत नाजुक होती है। गुड माई क्वीन। अजलान शाह इसे शौक की कैफियत में छोड़कर बाहर चला गया और एरम हक्का बक्का सी बाहर जाती देखती रही। वो तो सच शुक्र के अभी कैफेटेरिया में कोई भी नहीं था और किसी ने इन्हें देखा नहीं था। एरम के गाल पे एक आंसू फिसला। फिर अजलान शाह को नफरत से सोचते बैग पकड़ती बाहर आई। शीरी अम्मा भी के साथ लाउंज में बैठी थी। अम्मा भी ने आज ही खान बाबा से सब्जियां मंगवा ली थी, तो अम्मा भी और शीरी दोनों मिलकर सब्जियां चेक कर रही थी। इतने में बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। शीरी इग्नोर करती अम्मा भी के साथ दोबारा सब्जियां पकड़वाने में मदद करने लगी। जजील शाह अंदर आया और शीरी को आवाज दी। शीरी, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। मैं तुम्हारा 5 मिनट में वेट कर रहा हूँ। मैं नहीं जा रही, आप चले जाएं। रपुंजल ने 5 मिनट दिए हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको उठा कर ले जाऊं सबके सामने, तो यकीन करें मुझे कोई शर्म भी नहीं आएगी ये सब करने में। शीरी ने एक नजर जजील शाह फिर अम्मा भी को देखा जो सब सुन रही थी, और अम्मा भी हंसी। जाओ बेटा, चली जाओ, मैं देख लूंगी, अम्मा भी ने प्यार से कहा, और शीरी को ना चाहते भी उठना पड़ा। शीरी ब्लैक शलवार कमीज पहने, दुपट्टे से अच्छे से हिजाब किया और कंधों पर शॉल ओढ़े नीचे आई। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की लग रही थी। जजील शाह नीचे गाड़ी में बैठा शीरी का इंतजार कर रहा था जब शीरी से आती दिखाई दी। उसकी आंखें तो जैसे पलटना भूल गई। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो शीरी, और ये पर्दा तुम्हें और ज्यादा निखार देता है, जजील शाह सोचते मुस्कुराया। शीरी चलती नजर इस पर डालती दूसरी साइड से आकर गाड़ी में पीछे वाली सीट में बैठी। और मिस शीरी मोहतरमा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, बहुत प्यारा तुम्हारा शौहर हूँ, इसलिए फौरन से पहले आगे आकर बैठो। जजील शाह ने जब शीरी को पीछे बैठे देखा तो बोला, मिस्टर जजील शाह, अगर आपको मुझे लेके जाने का इतना ही शौक है तो आप मेरे ड्राइवर ही हो ना, इसलिए अभी के लिए आप मेरे ड्राइवर हैं, और मैं बिल्कुल भी आगे आकर नहीं बैठूंगी। शीरी खफा होकर खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। जजील शाह ने अपना सर पीट लिया। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगी? नहीं, हरगिज नहीं, मैं आगे नहीं बैठूंगी, शीरी ने भी रिटाई से जवाब दिया। ओके फाइन, अब जो होगा इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, जजील शाह कहता गाड़ी से उतरा और शीरी के साइड पे आया। दरवाजा खुलते जजील शाह ने शीरी को जबरदस्ती अपने बाजुओं में उठाया। छिछोरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शीरी इसके चौड़े सीने में जोर जोर से मुक्के मारती बोली। मैं कहती हूँ नीचे उतारो मुझे। शीरी ने एक एक लफ्ज चबाया। रपुंजल, मैंने कहा था ना कि अब जो हुआ उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, जजील शाह एक आंख मारता बोला। और हाँ जाना, अपनी ये एनर्जी वेस्ट न करो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे इन मुक्कों से। फिर जजील शाह ने शीरी को पीछे वाली सीट से उठाकर अगली सीट में बैठाया और जल्दी से गाड़ी लॉक की कि कहीं बाहर ना निकल आए, और खुद दूसरी साइड से आकर फ्रंट सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट की। शर्म तो पहले ही नहीं थी तुम्हें, और एक और दफा मुझे अंदाजा हो गया कि शीरी गुस्से से बोली। छिचोरा, हर कसम ले लो जाने मन, ये छिचोरा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस अपनी रपुंजल से प्यार करता हूँ। जजील शाह इसके नए नए अलकाबात सुनकर हंसा और शीरी अपना इतना सा मुंह लेकर बाहर देखने लगी। मैं लॉन्ज में बैठी कॉफी पी रही थी जब अरमान मलिक अंदर दाखिल हुआ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरमान मलिक ने आते ही पूछा। क्यों, मैंने कहा जाना है। माया ने एक आईब्रो झुकाकर पूछा। माया यार, अभी सुबह ही तो बात हुई थी हमारी कि आज हम बाहर मिलेंगे लंच के लिए। आखिर तुम बचपन के दोस्त हैं, वो अलग बात है कि तुम लंदन चली गई थी, फिर इसके बाद जब तुम वेकेशंस पे आती थी तो तब मुलाकात होती थी हमारी, लेकिन है तो हम पुराने दोस्त हैं, अब इतना तो हक बनता है ना।
अरमान मलिक ने माया को अपनी पुरानी दोस्ती का याद करवाया। अरमान, मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त नहीं हूँ, तुमने मुझे जबरदस्ती अपना दोस्त बना लिया। माया ने जान छुड़वाने के अंदाज में कहा, मैं बस जजील शाह की दोस्त हूँ। ओह माया, ये जजील शाह में ऐसा क्या है जो तुम उसके गीत गाती रहती हो? अरमान, अब की बार बदमजा हुआ, सब कुछ है जो तुम में नहीं है। माया ने उस पर चोट की। अच्छा छोड़ो ना, आओ बाहर चलें, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। वैसे भी मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड खराब है। अरमान मलिक ने बात हवा में उड़ाई और माया को तैयार करने लगा कि आओ बाहर चलें। चलो ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो चलते हैं। तुम यहाँ ही रुको, मैं अपना बैग लेकर आई। माया के जाने के बाद अरमान मलिक सोफे पर बैठकर इसके घर का अंदाजा लगाने लगा। चलो चलें, माया ने नीचे आते ही कहा और दोनों बाहर की तरफ चल दिए। गाड़ी शानदार मॉल में खड़ी की और दोनों एक शहाना चाल चलते मॉल में दाखिल हुए। जजील इस्लामाबाद की एक आला और महंगी तरीन मॉल में शीरी को ले आया। शीरी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जजील शाह की मजबूत साथ को लेकर वो भी इसके साथ शाना बशाना चलने लगी। जजील शाह तो मानो जैसे पूरा मॉल खरीदने के चक्करों में था। कभी जूते, कभी ज्वेलरी और इतने ज्यादा ड्रेसेस। अभी वो एक जगह से गुजर रही थी जब जजील शाह की नजर एक मेहरून रंग के फ्रॉक पर पड़ी, जिसमें हल्का सा मोतियों का काम था। बारीक रेशमी बाजू थे और दुपट्टा पे भी साइड पर मोतियों का काम था। बिलाशुबा वो बहुत प्यारा फ्रॉक था और जजील शाह ने आगे बढ़कर फ्रॉक पकड़कर काउंटर में दिया और फ्रॉक ले लिया। अब चलें घर। शीर जो कब से जजील शाह की हरकतों को देख रही थी, जो इसके लिए एक एक चीज ले रहा था। शीर के मना करने के बावजूद भी लेकिन जजील शाह तो अपना आज पूरा माल खरीदने के मूड में था। शीर था किसी अंदाज में बोली, वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी। इसे वैसे भी इतनी आदत नहीं थी कि इतनी शॉपिंग करे, लेकिन जजील शाह के हाथों मजबूर होकर इसके साथ चलती रही। बल्कि इसकी सारी शॉपिंग, सारी चीजों की पसंद भी जजील शाह ने ही की थी। वो तो बस चलती जा रही थी इसके साथ। अब चलते हैं ना घर शाह, मैं बहुत थक गई हूँ। शीरी ने मासूम से चेहरा बनाते हुए जजील शाह को मासूमियत से कहते हुए एक डॉल ही लगी और उसे फिर टूट कर प्यार आया। ओके जाना, आप कुछ खा तो लेना, भूख लगी होगी। फिर दोनों मॉल के ऊपर वाले कैफे की तरफ चल दिए ताकि कुछ खा के घर जा सके। दोनों कैफे में दाखिल हुए तो कॉर्नर में एक जगह रिजर्व थी जो जजील शाह ने पहले ही बुक करवा ली थी ताकि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। वो दोनों चलते हुए इस कॉर्नर पर जा रहे थे जब अरमान मलिक की उस पर नजर पड़ी। शीरी। अरमान मलिक ने हैरत से इस बार देखा जहां से शीरी जा चुकी थी। माया जो मोबाइल में बिजी थी शीरी के नाम पे चौंक गई। कौन शीरी? माया ने फौरन से पूछा तो आखिरकार चुड़ैल मिल ही गई, मतलब कि ये चिड़िया इसी शहर में छुप के बैठी हुई थी। अरमान मलिक माया की बात को इग्नोर करते मुस्कुराया। अरमान, मुझे बताओगे कि ये शीरी कौन है? तुम इतने हैरान क्यों हो? माया ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं माया, बस इस चिड़िया से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और इससे हमें बहुत हिसाब चुकाने हैं, बहुत हिसाब बाकी रहते हैं इससे हमारे। अरमान ने नकूद से भरे अंदाज में कहा और माया के दिल में कुछ खटका। अरमान जल्दी से उठा और इस तरफ जाने लगा जहां पर शीरी गई थी, क्योंकि जिस साइड पे जजील शाह और शीरी बैठे हुए थे वो कॉर्नर पे था टेबल जहां बस कपल्स आते थे। शीरी जजील शाह जैसे ही आकर बैठे वेटर ने जल्दी से मैन्यू लाकर दिखाया। तो जानम आप क्या लेंगी? जजील शाह ने शीरी से पूछा, जो परेशानी से कैफे जो देख रही थी और अंदाजा लगा रही थी कि यहाँ कितने अमीर अमीर लोग आते होंगे। शीरी इधर उधर देख रही थी जब जजील शाह ने एक दफा और बुलाया। जानम। हाँ मुझे बुलाया। शीरी कंफ्यूज होती बोली। जानम क्या हुआ है, क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो? जजील शाह ने परेशानी से शीरी के हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, शीरी मुस्कुराई। जजील शाह ने सर को कम दिया और वेटर को बुला के खुद ही ऑर्डर दे दिया। ये हम लोगों की भी चोंचले मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए होते हैं, महलों जैसे घरों में रहते हैं और अपने जैसे ही जगहों पर जाते हैं, और हम गरीब जिनकी किस्मत फूटी हुई होती है अगर कभी बाहर निकले भी तो किसी आम से रेस्टोरेंट में जाते हैं और सस्ती सी चीजें खा के घर आ जाते हैं। शीरी दिल में सोचती मायूस हुई और अपनी उंगलियों को चिटकती एक ही नुक्ते पर मरकूज नजरों से बेदिली से बैठी अपनी किस्मत को सोच रही थी। क्या अब उसकी किस्मत इसके साथ अच्छा करेगी? क्या अब इसकी जिंदगी में सुकून आएगा या अभी और इम्तिहान बाकी थे? शीरी यार क्या हुआ है, क्यों इतनी अपसेट हो? क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ? जजील शाह जो कब से शीरी को नोट कर रहा था, जो एक ही जगह नजरें टिका कर बैठी कुछ सोचने में मसरूफ थी, आखिरकार उकता कर बोली, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज शाह यहाँ से चले, मेरा एकदम घुट रहा है यहाँ। जानम ये क्या हुआ, मुझसे शेयर करो। जजील शाह ने शीरी के हाथों को अपने मजबूत हाथों में लिया और जैसे बावर करवाना चाह रहा हो कि एक मजबूत सहारा है उसके पास। चलो ठीक है चलते हैं, बस लंच करके मैंने ऑर्डर दे दिया है, बस अभी आते ही होगा। जजील शाह ने प्यार भरे लहजे में कहा तो शीरी फकत मुस्कुराई। ओह तो चिड़िया यहाँ है इसी शहर में, किस घोंसले में छुपकर बैठी हुई थी? अरमान मलिक जो शीरी को ढूंढते हुए इसके पास आया और शीरी के सामने होते ही मकरू हंसी हंसा। अरमान मलिक जल्दी में जजील शाह को देख ना पाया। शीरी भी थोड़ा रिलैक्स हुई थी कि अरमान मलिक की अचानक यूं आमद पर घबरा गई। अरमान मलिक तुम? शीरी ने घबराहट में अल्फाज अदा ना हो सकी।
जजील शाह जो अपने मोबाइल में बिजी था, अहम कॉल सुनने के लिए वहां से उठ आया था। एक तरफ आया कि आराम से कॉल सुन सके, आलम ने इसे एक नई खबर सुनाई जिसे गुस्से से इसकी रगें तनी। कॉल सुनने के बाद जैसे जजील शाह वहां आया, सामने अरमान मलिक को देखकर और नसें तनी। हटो वहां से, मेरी बीवी के पास क्या कर रहे हो? अरमान मलिक जो बाजुओं के सहारे झुककर शीरी के करीब हुआ था, अचानक जजील शाह के धक्का देने पर वो संभल न पाया और दूर नीचे गिरा। अरमान मलिक ने जब जजील शाह को देखा तो होश तो तब उड़े जब बीवी लफ्ज पे जोर दिया। इतने में माया भी वहीं आ गई। क्या हो रहा है ये सब? माया ने नासमझी में पूछा। माया, अपने सो कॉल्ड दोस्त को पकड़ो और यहाँ से गायब हो जाओ, इससे पहले मैं इसका कत्ल कर दूं। जजील शाह ने शीरी को कंधों से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए कहा। ओह वाह, तो मेरी चिड़िया ने शादी कर ली और इसका चिड़ा और कोई नहीं, जजील शाह है। अरमान मलिक जो कब से सुन रहा था अपने आप को जब्त करते हुए जोर से हंसा। लेकिन जजील शाह, याद रखना, मैं इसे अपने पास लेकर जाऊंगा, इसने आखिरकार बहुत तड़पाया है मुझे। अरमान मलिक ने उंगली उठाकर वार्न किया। मिस्टर अरमान मलिक, अगर मेरी बीवी को जरा भी आंच आई तो मैं तुम्हें इस जमीन में अपने हाथों से दफन करूंगा और तुम्हें तुम्हारा आखिरी कफन भी नसीब नहीं होगा। माइंडेड, जजील शाह ने वार्न करते लहजे में एक एक लफ्ज चबाकर कहा। शीरी जो कब से आंसू बहाने में मसरूफ थी, आज इसे वाकई मजबूत सहारा महसूस हुआ। आज वो सर उठाकर कह सकती थी कि हाँ, आज वो महफूज है। इस दुनिया में जितने भी दरिंदे हैं जो अकेली लड़की को देखकर इसे नोचते कि ताक में बैठे होते, इन सब से महफूज है। और जिंदगी में पहली दफा वो दिल से मुस्कुराई और जजील शाह के साथ और करीब हुई। जजील शाह ने शीरी को अपने साथ जोर से लगाया और पास खड़ी माया को ये मंजर एक आंख न भाया। इसका दिल चाहा कि वो शीरी को अभी के अभी जमीन में गाड़ दे। सब्र के आखिरी लम्हे में भी वो अपने जब्त खो बैठी तो प्यार पटकती वहां से निकली। अरमान मलिक ने जो माया की आंखों में हसरत और जलन देख ली थी, क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में कि अगला बंदा फौरन इसे बता सकता था कि अभी इसके दिल में क्या चल रहा है। अरमान मलिक फरीब से मुस्कुराया। जस्ट वेट एंड वॉच, अरमान मलिक ने आगे होते ही जजील शाह के कानों में आहिस्तेगी से कहा और आंख मारी और कहते साथ ही वो भी माया के पीछे निकल गया। जजील शाह ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन शीरी के सामने अरमान मलिक को कुछ नहीं कहना चाहता था। शीरी को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए बाद में निमटने का सोचकर खामोश हो गया। शीरी जो रो रही थी, अरमान मलिक के चाहते ही उसके गले लगी। मेरी रपुंजल, डोंट क्राई, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं होगा। जब तक जजील शाह जिंदा है, मेरा वादा है अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जिन हालात में हमारा निकाह हुआ मुझे पता है तुम नहीं कबूल कर पा रही, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यकीन करो मेरा। जजील शाह ने शीरी को अपने और सीने में बिछा और इसके बालों को सहलाते हुए से यकीन दहानी करवाने लगा। इसके पास अब एक मजबूत सहारा है जो उसे हर आफत, आंधी, तूफान से बचाएगा। क्योंकि वो कैफे के सबसे कॉर्नर पर मौजूद थे, इसलिए कोई देख न सका कि यहाँ क्या हो रहा है। वो टेबल बस जजील शाह के लिए ही रिजर्व रहता था। माया जो घर आई थी, आते ही अपने कमरे में घुसी। मुलाजमा जो इसके हर काम करती थी, इसकी कॉफी लेके इसके कमरे में आई। मैडम जी, मुलाजमा ने बाहर खड़े आवाज दी। 3-4 दफा आवाज देने पर जब अंदर से कोई आवाज ना आई, खुद ही हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई ताकि कॉफी दे सके। मैडम जी, आपकी कॉफी, मुलाजमा ने आहिस्तेगी से कहा। माया जो दूसरी साइड पर मुंह करके बैठी हुई थी, मुलाजमा की बुलाने पर उसका पारा हाई हुआ। गेट आउट, माया इस पर चिल्लाई। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। माया वहां से उठती मुलाजमा के पास आई। थोड़ी ही देर में कॉफी का मग पकड़कर जोर से नीचे फेंका। माया की आंखों में शदीद गुस्सा देखकर पल भर को मुलाजमा घबरा गई, फिर वक्त जाया कि बगैर वहां से फौरन निकली कि कहीं वो माया के अताब का निशाना न बन जाए। इस शीरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे जजील शाह इस 2 टके की लड़की के लिए परेशान हो रहा था। माया ने बैठ की चादर को खराब करते अपने कमरे का हशर नशर करते हुए चिल्लाई। जजील शाह, तुम बस मेरे हो। मैंने अब तक बस तुम्हें सोचा है, किसी और का तो होने नहीं दूंगी। माया के बस पहले की जो चीज माया को पसंद, 2 रूल्स, माया के पास 2 रूल्स हैं। पहले की जो चीज माया को पसंद आए उसे हासिल कर लेती है। दूसरा ये कि अगर वो चीज उसकी ना हुई तो फिर इस चीज को खत्म कर देती है। अगर मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने देती। जजील शाह, मैं अपनी चीजें तक किसी और को नहीं होने देती, तो तुम तो फिर मेरा जुनून हो। माया जजील शाह के सरापे को सामने लाते हुए कहा। अब मैं जो कहूंगी वो शायद शीरी के लिए भयानक हो। जजील शाह, यू आर माइन, जस्ट माइन। माया हिज़ियानी कैफियत में लिपस्टिक से अपने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में जजील शाह का नाम लिखती जोर से हंसते। पता नहीं अब शीरी की जिंदगी में क्या तूफान आने वाला था। क्या अब भी शीरी की जिंदगी में कुछ सुकून बाकी है या नए तूफान आते ही रहेंगे? नजीर अहमद काफी दिन से अड्डे में जाने से गुरेज कर रहा था। बीमारी का बहाना करके घर बैठा हुआ था। शीरी को ढूंढने में मसरूफ था। सहन चारपाई में अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था जब सुमैया बेगम उसके पास आई। नजीर अहमद ने सर उठाकर देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। कम वक्त मिली कि नहीं,
सुमैया बेगम को उसको कोसती हुई बोली, नहीं सुमैया, पता नहीं जमीन खा गई क्या आसमान निकल गया, पूरा शहर छान मारा लेकिन वो नहीं मिली। अब वसीम मलिक को क्या जवाब देना है पता नहीं। अभी तो सोच रहा हूँ जो वसीम मलिक ने शीरी की कीमत दी थी 10 लाख जो हमने सेव करके रखी हुई है, इन पैसों से बाहर के मुल्क में कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे वसीम मलिक से भी बच जाएंगे। और वैसे भी इब्रार अब हमारे हाथों में नहीं रहा, रात गए बाहर रहता है तो इधर जाकर क्या पता ठीक हो जाए। नजीर अहमद ने राजदारी से सुमैया बेगम को कहा, क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो ऐन मुमकिन था कि अब की बार वसीम मलिक इन्हें माफ न करता। हाँ कहते तुम ठीक रहे हो नजीर अहमद, चलो आज ही जाकर तो वीजे वगैरह का कुछ काम करो, हम यहाँ से निकले, इस कमबख्त ने तो मिलना नहीं है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजा जोर जोर से कोई खटकाने लगा। ये कौन आ गया, तुम रुको मैं देखती हूँ कि कौन है। सुमैया बेगम उठी और जाकर दरवाजा खोला। वसीम मलिक तुम, अरे आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? सुमैया बेगम अपनी घबराहट पर काबू पाती बोली, बड़े दिन हो गए थे नजीर अहमद से मुलाकात हुई, सोचा दीदार ही कराएं। वसीम मलिक सुमैया बेगम के सरापे को बड़े गौर से देखते हुए कबीस कबासत से बोला, हाँ हाँ आ जाओ अंदर। सुमैया बेगम इसकी नजरें पहचानती फौरन से बोली और साइड पे हुई। वसीम मलिक अंदर आया तो सामने ही सहन में नजीर अहमद चाय पीने में मसरूफ था। वसीम मलिक को देखकर नजीर अहमद को एक जोरदार गौता लगा। अरे अरे क्या हुआ, आराम से पियो ना। वसीम मलिक इसके सामने बैठता बोला, बॉस आप मुझे हुक्म देते मैं खुद आ जाता। नजीर अहमद मुंह से पसीना साफ करता बोला, नहीं यार तुम इतने दिन से मंजर से गायब रहे, मैंने सुना है कि तुम बीमार हो तो सोचा कि तुम्हारा पता ही ले आते हैं और कुछ लोग का दीदार भी कराते हैं। वसीम मलिक आंख मारता मुस्कुराया, जी बॉस वैसे तुम्हारी बीवी तो बड़ी सोहनी है। वसीम मलिक बस मुश्किल मुस्कुराया और वहां से उठकर अंदर आया। सुमैया बेगम चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं आओगी, मैं खुद चाय ले जाऊंगा, तुम चाय बनाओ। आई समझ। नजीर अहमद ने अंदर आते ही सुमैया बेगम को नसीहत की और बाहर आया। बॉस अभी शीरी कॉलेज गई है, नजीर अहमद ने बात बनाई। कोई नहीं हम इंतजार कर लेते हैं अपने महबूब का। वसीम मलिक भी डिटाई से बोला। अब की बार तो नजीर अहमद अच्छा खासा फंसा था और मुस्कुराने के अलावा और काम ना था। अब देखो ये वसीम मलिक नजीर अहमद के घर क्या तूफान लाने वाला था। फाइनल पेपर करीब थी, यूनिवर्सिटी में तो हर कोई फाइनल की तैयारियों में लगा हुआ था। इलम की क्लास में लड़कियों के आपस में ग्रुप बन गए थे कि मिलकर पढ़ाई की जाए। ये और उसकी क्लास के चंद लड़के और कुछ दोस्ती ग्राउंड में बैठे पढ़ाई करने में मसरूफ थे। एम अली जो कि इसका ग्रुप फेलो था, इसकी बात पे जोर से हंसती है कि दूर ये मंजर किसी ने कनखियों से देखा, क्या कुछ नहीं था इन आंखों में हसद और जलन। असलान शाह ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। इसको मैंने कहा था कि आइंदा किसी लड़के के साथ ना बात करना, लेकिन ये नहीं समझी। असलान शाह गुस्से से एक एक लफ्ज चबाकर बोला, क्या हुआ यार, किसके बारे में बात कर रहे हो? असलान शाह का दोस्त जो पास ही बैठा था, दोनों पढ़ाई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि अचानक असलान शाह के इस रवैये पर हैरान हुआ। कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अब अपना काम करूंगा। असलान शाह कुछ सोचता हुआ वहां से उठा और घर की तरफ रवाना हुआ। इसे वहां रहना मुश्किल लग रहा था। 2 घंटे लगातार गाड़ी को यूं ही सड़क पर भगाता रहा, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार वही मंजर आंखों के सामने आ रहा था, वो किसी लड़के के साथ हंसता हुआ बेनियाज चेहरा। मुझे अब कुछ करना होगा, बहुत जल्द मिसेरम तुम मेरे पास होगी, मिसेस असलान शाह के रूप में। हाँ भाभी वो उस काम में मदद मेरी करेंगी अब, और उन्हें मैं रिस्क ले सकता हूँ। फिर हमसे दूर रहकर असलान शाह ने सोचते हुए घर की तरफ गाड़ी मुड़ी। अब इसे शीरी से बहुत जल्द बात करनी थी।